पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संवत 1631 में वेद भगवान जिस दिन भगवान श्री राम की जन्म की तिथि बताते हैं, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, यह तिथि प्रत्येक वर्ष आती है, परंतु प्रत्येक वर्ष रामनवमी मंगलवार को पड़ जाए ये आवश्यक नहीं होता है। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ सकता है, किसी वर्ष रविवार को भी पड़ता है, लेकिन संवत 1631 में उस वर्ष श्री रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। नवमी भौमवार मधुमासा। कि विद्वान कहते हैं कि जो जोग लगन ग्रह वार तिथि राम जी के जन्म के समय उपस्थित था, वो सारे के सारे जोग लग्न ग्रह वार तिथि संवत 1631 के रामनवमी के दिन उपस्थित था। और उसी समय जिस समय परमात्मा ने अवतार लिया, उसी समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना प्रारंभ करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार श्री रामचरित मानस भगवान का अवतार है, वांग्मय स्वरूप है ये ग्रंथ। मानस जी को किताब समझने का अपराध न करिएगा। श्री रामचरित मानस जी किताब नहीं है, श्री रामचरित मानस जी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसको रघुनाथ जी समझिएगा। घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं, प्रातः काल स्नान करा के चरणामृत पान करते हैं, क्यों? जीवन धन्य होगा। तो चरणामृत पान करने से, मुख से यदि जीवन धन्य होता है, तो रामचरितमानस जी का कथामृत कान पान करने से, कान से ये मनुष्य का शरीर धन्य हो जाएगा। इसको सत्य समझिएगा। रघुनाथ जी प्रकट हुए तो उनसे चरणामृत प्रकट हुआ, कहो। पर आप करुणा देखिए गोस्वामी जी का, भगवान का चरणामृत किसने पान किया? कहिए। केवट भैया। रघुनाथ जी अवतार लिए तो भगवान के पूरे जीवन में मानस के अनुसार उनका चरणामृत किसने पान किया? केवल एक व्यक्ति ने, केवट भैया ने। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से संवत 1631 में जब श्री रामचरितमानस रूपी परमात्मा ने अवतार लिया, तो भगवान के कथामृत को केवल एक व्यक्ति पान नहीं कर रहे हैं, काशी के पंडाल में बैठे हजारों लोग आज पान कर रहे हैं, युगों से पान करते आ रहे हैं। यही मानस जी की महिमा है? मानस को मानस में उतारने का स्वभाव बनाइए। मानस समझते हैं? मानस मने, हाँ, मानस मने मन, मानस यानी मानस मन। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरित मानस को जो अपने मानस में उतार लेगा, उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की विचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की व्यवहार संहिता है। और मानस जी को पढ़ के, समझ के, आचार विचार व्यवहार यदि सुधर गया तो याद रखिएगा, यही हमारे जीवन के लिए भवपार संहिता है, यही पार कर देगी। और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है? काशी की धरती है, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कसन। वो स्वामी जी कहते हैं, देखिए पूरे धरती पर
पूरी धरती पर काशी को अलग माना गया है। ऐसा कहते हैं काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। किसी भी काल में इस काशी नगरी का विनाश होने वाला नहीं है। क्यों? साक्षात महादेव यहां विराजमान होते हैं। काल का भी जो काल है वो महाकाल इस काशी नगरी में विराजते हैं। तो इस काशी का कौन नाश कर सकता है हो? ये मुक्त जन्म है। गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं मुक्त जन्म मही जान ज्ञान खानी अघानी कर। ये मुक्ति प्रदान करने वाली धरती है, ज्ञानियों की धरती है, विद्वानों की धरती है, पाप का समूल नाश करने वाली धरती है। कौन सी धरती? जहां भगवान शंकर और मां भवानी विराजमान है। ऐसी काशी का सेवन क्यों नहीं करते हैं? काशी की सेवा करिए। काशी में भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। कैसे देते हैं? कहते हैं करऊं जासु बल नाम बिसोगी। कब? काशी मरत जंतु अवलोकी। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं देवी काशी में जब कोई जंतु, मनुष्य को छोड़िए, जंतु, इस जंतु में मच्छर भी आ गया, कौवा भी आ गया है, कुकुरदेव भी आ गए, गौ मैया, नंदी, छिपकिली, बिस्कुटिया, तिलचट्टा, क्या नाम है? कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिलचट्टे बोलते हैं ना? ठीक है। ये जितने जीव जंतु हैं, काशी के धरती पर जिसका प्राण छूटता है, भगवान शंकर कहते हैं मैं उस जीव को मुक्त कर देता हूं। ये मेरा प्रण है। लेकिन आगे दर्शन करिए, कैसे मुक्त करता हूं ये विशेष बात है। बाबा कहते हैं मैं मुक्त तो करता हूं लेकिन अपने प्रभाव से नहीं करता हूं, मैं रघुनाथ जी के नाम के प्रभाव से करता हूं। मरने वाले जीव के कान में अपने भगवान राम का नाम बोलकर और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं। ये जो भी मुक्ति है भगवान के नाम के प्रभाव से है। ये राम जी के नाम का प्रभाव है। राम ही जीवन के आधार है साहब। और ये बतिया जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। समझ में तो आएगी लेकिन किसी को समय के रहते आती है, किसी को समय बीतने के बाद आती है? अरे मन पछतई है बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो, करम बचन अरुहिते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। अपना थही अनुराग जागो जड़, अपना थही अनुराग जागो जड़, त्याग दुरासा जीते,
तुलसी कहो बुझे अग्नि तुलसी विषय भोग बहु घीरे मन पछते अवसर बीते मन पछते अवसर बीते दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो कर्म बचन अरुहीले मन पछते अवसर बीते मन पछते अवसर बीते मन पछते अवसर बीते मन पछतई है जो बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद सोचता है काश पढ़ ले रहती। जो भी फेल होता है ना तो फेल होने के बाद सोचता है काश पढ़ लिए होते। उसी प्रकार जो जीवन में कभी भजन नहीं करता उसे अंत समय पछतावा होता है काश भज लिए होते है। इसलिए ये कथाएं प्रसंग बार बार निवेदन करते हैं। आप दर्शन करिए ना, हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। 500 वर्षों से रघुनाथ जी अपने मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे और ये मंदिर आज तक बना क्यों नहीं? भगवान समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या समय? केंद्र में मोदी जी आ जाएं, अब प्रदेश में जब योगी जी आ जाएं, तब जाकर ये अवसर आएगा। आप दर्शन करिए, यदि वहां मोदी जी न होते और यहां योगी जी न होते तो क्या होता भगवान मालिक है। तो भगवान को अपना कार्य करना है तो भगवान ने अपनी रचना बनाकर व्यवस्था बनाकर अपने मंदिर का निर्माण करवा लिया। हम सनातनियों के लिए ये समय स्वर्ण युग के समान चल रहा है, इसको मानिएगा। ये स्वर्ण युग है सनातनियों के लिए। काशी के मंदिर का स्वरूप बदला, अयोध्या का बदला, विंध्याचल का बदला, महाकाल का बदला। अब देखिए आने वाले समय में कहां कहां के बदलत है, रघुनाथ जी जाने बाबा जाने। अरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो मथुरा में अरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी। इधर ज्ञान वापी उधर मथुरा, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर
मानव जन्मा अमोलक पाया, मानव जन्मा अमोलक पाया, मानव जन्मा अमोलक पाया, मानव जन्मा अमोलक पाया, फिर जननी, फिर जननी नाही जनेगे अब ना बने तो फिर ना बनेगे, अब ना बने तो फिर ना बनेगे, अब ना बने तो फिर जननी, फिर जननी नाही जनेगे अब ना बने तो फिर ना बनेगे, अब ना बने तो फिर ना बनेगे, अब ना। ये स्वर्ण युग चल रहा है? समय रहते चेता जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये मानस में यदि प्रवेश कर जाए तो जनमानस का उद्धार कर सकता है? पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस जी में 7 कांड लिखे। बालकांड के बाद श्री अयोध्या कांड, उसके पश्चात अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, छठा कांड है युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वें सोपान का नाम है श्री उत्तर कांड। 7 ही कांड क्यों लिखे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं और रंग कितने होते हैं? 7। गोस्वामी जी कहते किसी भी रंग का जीव हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, लाल हो, किसी भी रंग का जीव हो, वो धरती पर कहीं रहता हो, 7 दिन में से किसी भी दिन चाहे मानस को पढ़ना प्रारंभ कर सकता है। मानस जी को पढ़ने के लिए मुहूर्त नहीं ढूंढना है, जब मन करे तभी प्रारंभ हो जाइए। कई लोग पूछते महाराज सवेरे पढ़े कि रात में पढ़े, नहा के पढ़े कि बिना नहाए पढ़े? रात में 12 बजे पढ़ सकते हैं। समोसा खाने के लिए नहीं पूछेंगे महाराज कब खाएं कि न खाएं, है? लेकिन मानस जी को पढ़ना हो तो समय पूछेंगे। समय न पूछिए, जब मन करे, जब तरंग चढ़े तभी पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जब पढ़िएगा आपका कल्याण ही कल्याण होगा। 7 कांडों में भगवान श्री राम के चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समेटा। इस श्री रामचरित मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित मानस सरोवर में 4 घाट हैं और प्रत्येक घाट पर एक वक्ता है और एक श्रोता है। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। इस घाट के वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता कहे तो गंगा मैया है, संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी का अपना निज मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। पिछली बार जब पुरुषोत्तम मास में कथा चल रही थी संपूर्ण आनंद जी में, तो एक दिन हम दर्शन करने गए तो विनय बाबू थे, ये पानी के जहाज में बिठा के थोड़ा घुमाए गंगा जी में, तो तुलसी घाट पर पहुंचे हम लोग। तो बताएं महाराज वो जो खिड़की दिखाई दे रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहीं बैठे रहते थे, गंगा जी को देखते रहते थे और लिखते रहते थे। तुलसी घाट। मानस का पहला घाट है काशी जी में 80 घाट।